हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया था हमने, ऐसे इस तरीके से बताया था कुछ। यस या नो? यस। देखो, इसमें अपन ने आपको बताया था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया था कि नहीं? ये आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन अपन ने बताया था पिछले वीडियो में। अब अपन ने कहा था कि छोटे वाले वाक्य में कितने परिवर्तन होंगे? एक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? किसका? जो आपने कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा, आपको इसको जो जोड़ना था वो किससे जोड़ना था बताओ जरा। साधारण वाक्य पढ़ रहे थे इसलिए दैट से जोड़ दिया। ये भी आपका क्लियर है? आगे देखिए, इसमें प्रोनाउन संबंधी आपका परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कितने बताए थे इसमें? 1, 2 या 3? बताओ। 3 बताया था ना। पहला काय का था? किसका था? प्रोनाउन का। दूसरा बताओ बेटे। टेंस संबंधी परिवर्तन। अब आप प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन सीख गए क्या? बता दिया था ना मैंने। अब आज किसका नंबर है बताओ? टेंस संबंधी परिवर्तन। तो आज हम क्या सीखेंगे? टेंस संबंधी परिवर्तन। ठीक है, रेडी? अब देखो किस तरीके से आपको याद रखना है इसको। तो इस तरीके से देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं और अपन सीखेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। लिखना चालू कर दो आपके नोटबुक के अंदर। जैसे मैं लिखता हूं, देखिए हेडिंग डालो यहां पर, टेंस संबंधी परिवर्तन। इस तरीके से अब यहां पर डालो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी का मतलब वर्ब समझा करो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं? सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसे बदल देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसको बदल देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और इज, एम या आर आ जाए तो उसको बदलते हैं वाज या वर में। वाज या वर हो तो उसे बदलते हैं हैड बीन में। हैज है हो तो उसे बदलते हैं हैड में। हैज है हो तो किसे बदलते हैं? हैड में। और इसके बाद में जैसे विल आ जाए या सेल आ जाए, विल को वुड में और सेल को किसे बदल देते हैं? शुड में बदल देते हैं। विल हैव बीन आ जाए या सेल हैव बीन आ जाए तो उसको बदलेंगे वुड हैव बीन या शुड हैव बीन में चेंज कर देंगे। शुड हैव बीन इस तरीके से चेंज करेंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन को वुड हैव बीन या शुड हैव बीन में चेंज करेंगे। इसके अलावा एक मॉडल है कैन आ जाए तो कुड में और में आ जाए तो माइट में चेंज कर देना। इस तरीके से आपको चेंजेस करना है।
इसके अलावा कुछ मॉडल और भी हैं जिनको आपको चेंज नहीं करना है। वो मॉडल हैं, लिख लीजिए। एक है शुड, शुड को चेंज नहीं करना है। मस्ट आ जाए इसको चेंज नहीं करना है। नीड आ जाए इसको चेंज नहीं करना है। डेयर आ जाए इसको चेंज नहीं करना है। और आउट टू आ जाए तो इसको भी चेंज नहीं करना है। ये नो चेंज लिख देना, इनको लिख देना नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। इस तरीके से आपको नोट डाउन कर देना, लिख लीजिए। अब ये आप सभी ने लिख लिया होगा इसको। इसके आगे देखिए किस तरीके से अपन को इनको चेंज करना है। देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये आएगी कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ पे आएगी? रिपोर्टेड स्पीच में आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो किसमें चेंज करना है उसको? अरे वर्ब किसके बाद में आती है? सब्जेक्ट के बाद में आएगी, ठीक है ना? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो किसमें चेंज कर देना? सेकंड फॉर्म में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये से भी जुड़ा हुआ हो तो उसको किसमें चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और सेकंड फॉर्म हो तो किसमें चेंज कर देंगे? हेड और वर्ब की थर्ड, अर्थात हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। हेड लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। इज एम आर, इस तीनों में से एक आना चाहिए। इज एम आर, टेंस बदलना है तो इज एम आर किसमें चेंज करना है? और टेंस नहीं बदलना है तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा। ऐसी स्थिति भी आएगी आपके सामने कि टेंस बदलना भी पड़े और टेंस बदलना भी नहीं पड़े। तो ध्यान रखना, अगर टेंस बदलना है इज एम आर का तो वाज वर्ब में आएगा। टेंस नहीं बदलना है तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा। क्लियर? वाज वर्ब को किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन में। हैज हैव को कहने मतलब हैज आएगा या हैव, दोनों में से एक आएगा। ऐसा नहीं दोनों एक साथ आ रही है, नहीं आएंगी। विल और शैल को वुड शुड, विल हैव बीन शैल हैव बीन को कैन को मे को क्लियर? शुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट, यूज्ड में लिखा नहीं है, यूज टू भी आ जाता है कभी कभी, तो उसको भी अपन चेंज नहीं करते। इनका क्या लिख रखा है? नो चेंज। इनको अपन को चेंज नहीं करना है। कुछ मॉडल है जिनको चेंज नहीं करना है, मात्र ये दो मॉडल है जिनको चेंज करना है। कौन कौन सी है देखो? कैन है एक, तो कैन किसमें चेंज करा आपने? मे को किसमें चेंज करा आपने? इस तरीके से आपको चेंज करना है। यदि आपको टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि फिर भी नहीं आते तो अपना जो ट्रिकी मेथड है, इससे चाहे टेंस आओ या मत आओ, अपना पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ये परेशान रहते हैं कि भाई किसके साथ वाज लगाएं, किसके साथ वर लगाएं, किसके साथ इज लगाएं, किसके साथ एम लगाएं, किसके साथ आर लगाएं। तो ये मैं आपको बता देता हूं, मैं कहूं तो आपको लिखना है। पहले आप देखिए इज का प्रयोग कहां करना है? देखो आपको जब करता आपका ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम हो या सिंगुलर नंबर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, तो एक वचन हो तो क्या लगा देना है आपको? इज। ये इज क्लियर है आपका। एम किसके साथ लगाएंगे? आई के साथ। आई के साथ क्या लगा देंगे? वेरी गुड। आर का प्रयोग किसके साथ लगाएंगे? देखो वी यू दे प्लूरल नंबर, अर्थात बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे? क्लियर है क्या? तो इज एम आर समझ गए क्या आप? इज एम आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? क्लियर हो गया? जब आपका कर्ता क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? ही, सी, इट, नेम, एक वचन हो तो क्या लगाएंगे? आई के साथ क्या लगाएंगे? वी यू दे, बहुवचन हो उसके साथ क्या लगाएंगे? अब बचा है तुम्हारा क्या? वाज और वाज किसके साथ लगाएंगे? तो देखो एक तो आई को शामिल करो, आई को भी शामिल करना है। आई, ही, सी, इट, नेम, एक वचन हो तो क्या लगाएंगे बच्चों? वेरी गुड, अरे बहुत अच्छा।
और वर्ब कब लगाएंगे? वी यू दे बहुवचन होने पर क्या लगाएंगे? क्लियर है क्या? अच्छा, दो स्टेप हो गए। अब आपके पास बचा है हैज और हैव। हैज और हैव किसके साथ लगाएंगे? उसके लिए अभी देखो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा यहां तक, यहां बता देता हूं आपको। हैज और हैव का प्रयोग देखो, आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता होने पर क्या लगाना है आपको बताओ? हैव। अब हैव का जोड़ीदार कौन है बताओ? है या नहीं है? हाँ, तो जब कर्ता क्या हो? ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, और बोलो एक वचन हो तो क्या आएगा? कोई दिक्कत किसी को? ऐसे आएगा। हैज का प्रयोग सीख गए। अब आया है आपके पास विल और सेल। क्या बचा है आपके पास? विल और सेल। विल और सेल को देखो कैसे लिखना है। आई और वी के साथ तो लगाना है आपको सेल, और जितने भी इसके अलावा शेष बच्चे हैं, शेष कर्ता लिख लो आप। तो शेष कर्ता जो भी बच्चे हैं इसके अलावा क्या लगाएंगे बताओ? विल। ठीक है, अब इसको सब नोट डाउन कर लें अपनी अपनी कॉपी में। हाँ, तो लिख लिया होगा सभी ने। अब देखिए आगे यहां पर अब अपन टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। तो इसमें एक सेंटेंस दूंगा सबसे पहले मैं आपको। जैसे ये मैंने सेंटेंस दिया, ही said to me I write a story, इस तरीके से दे दिया। He said to me I write a story। क्या लिखा इसमें? बोलो, आप बोल के बताओ। He said to me I write a story। राइट ए स्टोरी। अब देखिए भैया, अब अपन को एक चीज का ध्यान करना है इसमें, कि इसमें दो स्थिति आती है कि टेंस बदलना है, कब बदलना है और कब नहीं बदलना है। बस ये चीज सीख गए तो समझ लो आप टेंस बदलने में कोई भी गलती नहीं करोगे। कब तो बदलना है और कब नहीं बदलना है, तो याद रखना इस चीज को। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में, किसके अंदर बताओ? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होना चाहिए? देखो बेटा, सेड है या क्या है बेटे? सेड टू है। तो टेंस को का बदलाव करना है। क्लियर है क्या बेटा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको सेड दिखाई दे, ये क्या दिखाई दे, तो टेंस का क्या करना है आपको? बदलाव। टेंस का बदलाव कहाँ होता है? बड़े वाले वाक्य में या छोटे में? छोटे वाले में। बड़े में होता है। बड़ा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में होता है। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिल जाए विल से, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको यहां पर इस जगह विल से मिल जाए, सेल से मिल जाए, हैज सेड मिल जाए और हैव सेड मिल जाए, तो टेंस का बदलाव नहीं करना है। लिख लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब देखिए, ये आपने लिखने के बाद में अब अपन इसको सोल्व करते हैं।
नियम और भी हैं जिसमें टेंस का बदलाव नहीं करते हैं, वो मैं बाद में लिखाऊंगा, वो थोड़े विस्तृत नियम है, उनको बाद में लिखा दूंगा। इससे पहले अपन सेड टू वाला और सेड वाले इन वाक्यों को हल कर लेते हैं। इनमें क्या होता है, टेंस का जो बदलाव है, बदलाव वाले वाक्य में आपको बता रहा हूं पहले, चेंजिंग किस किस में होगा वो सेंटेंस आपको सिखा रहा, तो सीख लीजिए। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में किसका परिवर्तन होगा? अरे क्रिया क्या है यहाँ पर बताओ? सैड टू चेंज होगी या नहीं होगी? किसमें चेंज होती है? ही का क्या लिखेंगे? मी का क्या लिखेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अरे दैट क्यों लगाया? क्योंकि वाक्य कौन सा था? सिंपल था, साधारण था। ये कोई प्रोनाउन है क्या? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। फर्स्ट को किसके अनुसार बदलेंगे? फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ही का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ही का सब्जेक्ट क्या होता है? अब देखो टेंस के लिए आपको कहाँ जाना है, हमको टेंस मिलेगा कहाँ? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जहां आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में टेंस आ जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा? टेंस। अब टेंस की आपने एक सारणी लिखी होगी, उस सारणी में देखो कि आपको कुछ मिल रहा है क्या? देखो कुछ शुड वगैरह, विल, शैल, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज पर कुछ नहीं मिल रहा ना? नहीं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट में मैंने लिखा था या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। तो ये कौन सी फॉर्म है बताओ? फर्स्ट है तो किससे बदल देते हैं? देखो सामने सेकंड फॉर्म में। सेकंड में। राइट को किसमें चेंज करेंगे बताओ? रोट। क्योंकि देखो ये राइट है, राइट फर्स्ट है, सेकंड बताओ? रोट। और थर्ड बोले तो रिटन। ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है? अगर सारणी में से कुछ भी दिखाई नहीं दे तो ये मान लीजिए ऊपर का जो वर्ड लिखा था मैंने, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज कर दिया आपने? सेकंड फॉर्म में। यही टेंस था। टेंस कहां पे होता है? तुरंत कर्ता के बाद। तुरंत कर्ता के बाद में देख लो तो वही टेंस है आपका। समझ गए? तो टेंस ढूंढने में दिक्कत मिलेगी आपको? नहीं, तुम तो कर्ता के बाद में देख लिया करो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। जो बदलने की चीज है बदल दो, नहीं बदलने की चीज है इसके से लिख दो। जैसे ए स्टोरी का क्या लिख दिया अपन ने? ए स्टोरी। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। चलिए दूसरा सेंटेंस, आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, यू आर राइटिंग ए स्टोरी इन माई नोटबुक। तुम मेरी नोटबुक में क्या कर रहे हो? एक कहानी लिख रहे हो। अब इसको आपको सोल्व करना है। आप मुझे बताओगे किस तरीके से इसको सोल्व करना है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर सेड टू मिल रहा है, इसका मतलब इधर टेंस का बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा। मैं आपसे पूछ लूं टेंस कहां पर है? तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो ये सब्जेक्ट है। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद में टेंस आ गया। अब टेंस आ गया। देखो देखो ये वाला टेंस सारणी में है या नहीं है? इज एम आर है या नहीं है? इज एम आर किसमें बदलते हैं बच्चों? वाज वर्ब में। किसमें बदलते हैं? वाज वर्ब। ये दोनों ही ध्यान रखा करो, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट आ जाए, किसके साथ में कौन सी वर्ब लगे। अब यहाँ से शुरू से क्लियर करते हैं। आई का क्या लिखेंगे? आई। सेड टू को मोहन का क्या लिखेंगे? मोहन। अच्छा जी, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा। अरे यू कोई पर्सन है क्या? कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड का सब्जेक्ट है का ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। अरे सेकंड को किसके अनुसार बदलेंगे? सेकंड में क्या लिखा है? मोहन। मोहन को क्या मानेंगे? ही को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ।
और इसके आगे क्या लगा देंगे? ही का सब्जेक्ट क्या होगा? अब देखो यहाँ पर कर्ता कौन सा आ गया? सब्जेक्ट बताओ। ही के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब लगेगी। ही के साथ क्या लगेगा? वर्ब में देखो ही के साथ क्या लगेगा? वाज। वर्ब को हटा दूं क्या? क्योंकि वर्ब एक ही रहेगी, ही वाज। बस टेंस एक बार चेंज हो गया, आगे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब टेंस एक बार चेंज हो जाता है तो आगे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ही वाज। और क्या लिखेंगे अपन? राइटिंग का क्या लिख देंगे? ए स्टोरी का इनका क्या लिखेंगे? अरे माई कोई पर्सन है क्या? कौन सा पर्सन है बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट का क्या है बताओ? पजेसिव है। फर्स्ट का संपर्क किससे करवाएंगे? अरे फर्स्ट से संपर्क करवाएंगे तो कौन मिलेगा? आई को पकड़ के यहाँ लाओ और आई का क्या बना दो? आई का पजेसिव क्या होता है? माई। क्या होता है? और नोटबुक का क्या लिखते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? अब एक सेंटेंस और दूंगा मैं आपको, वो सेंटेंस आप लिख लीजिए। ऐसा सेंटेंस देता हूं, आप सोल्व करेंगे इसको। मोहन said you have not brought some chairs। ये बनाओ, बनाइए इसको। तो अब इसको सोल्व करते हैं। आपने सोल्व कर लिया होगा इस तरीके से। जैसे मोहन, तो यहाँ क्या लिखा होगा आपने? सैड को क्या लिखेंगे? सैड लिख देंगे। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? यू कोई पर्सन है क्या? कौन सा पर्सन है? अरे सेकंड किसके अनुसार चेंज करेंगे? सेकंड में ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अरे ऑब्जेक्ट में कुछ है क्या? नहीं है तो मैंने बताया था आपको, याद करो। क्या मान लेते हैं? अरे तो क्या मानेंगे यहाँ पर? माना कि मी मान लिया अपन ने, तो मी को पकड़ करके यहाँ ले जाओ। ये सब्जेक्ट था कि ऑब्जेक्ट था? अरे मी का क्या बनाना है? मी का सब्जेक्ट बनाना क्या होता है? क्लियर। अब ये कोई सब्जेक्ट के बाद में टेंस है क्या? टेंस के सारणी मिल रहा है आपको? एज है किस में चेंज करते हैं? यहाँ क्या लिखूं? नोट का अरे ब्रोड का क्या लिखूं? कोई बदलने की चीज है क्या? तो जो का त्यों लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सारणी के अंदर से कुछ टेंस आपको नहीं मिलेंगे। वो दो शब्द हैं, दो क्रिया हैं जो आपको सारणी में नहीं मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो है डू या डज, और इसके आगे नोट आ जाए, साथ में लिखते जाओ। डू या डज है, इसके साथ में नोट आ जाए तो आपको परिवर्तन करना है डिड नॉट, इस तरीके से। और डिड नॉट आ जाए, डिड प्लस नॉट आ जाए तो आपको चेंज करना है हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इस तरीके से ये सारणी में आपको मैंने लिखवाया नहीं था, अब लिख लीजिए इसको। इसके सेंटेंस अब दूंगा, और सेंटेंस मैं आपको साथ में लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा, सविता said to me I do not play cricket in your garden। उतार लीजिए इसको।
इस तरीके से लिख करके अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले अपन ने ये बताया था आपको कि वाक्य के अंदर डू या डज नॉट आ जाए तो उसको किस में चेंज करते हैं, डिड नॉट में, और डिड नॉट आ जाए तो वर्ब के अंतर्गत। अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कि डू किसके साथ में लगता है और डज किसके साथ में लगता है। इसको थोड़ा सा मैं अलग बता देता हूँ। अगर कर्ता आपका ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम हो, एक वचन सिंगुलर नंबर हो तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, डज लगा देना। और आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बहुवचन हो या प्लूरल भी बोल सकते हैं तो क्या लगाएंगे, डू। ये कब होगी स्थिति, जब टेंस नहीं बदलना है, और टेंस बदलना है तो किसमें कर देते हैं उसको, डिड नॉट। अब आपको देखना है कि सविता है, यहाँ पर सैड है, यहाँ पर मी है। कहने वाला कौन है बताओ यहाँ पर, सविता। सुनने वाला कौन है यहाँ पर, पहले वाले वाक्य में किसका परिवर्तन करना है, वर्ब का। वर्ब का परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, सविता का चेंज करना है क्या, सविता का क्या रहेगा, मी का क्या रहेगा, दोनों वाक्य को चेंज करने को जोड़ने के लिए क्लियर है यहाँ तक। अरे ये कोई पर्सन है क्या, कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। एक नंबर का संपर्क एक नंबर से, सविता को क्या मानेंगे, सी को पकड़ के आनाएंगे, सी के आगे क्या लगा देंगे, सी का सब्जेक्ट क्या होगा, वेरी गुड। अरे कर्ता के बाद में टेंस आ गया क्या, टेंस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, डू नॉट, डू नॉट। डू नॉट हो तो किसे में चेंज करते हैं, डिड नॉट। यहाँ क्या लिख दूं बताओ आप, डिड नॉट लिख दूं क्या, इसके आगे क्या है, प्ले। प्ले के आगे बताओ, क्रिकेट। क्रिकेट के आगे क्या है, अरे योर कोई पर्सन है क्या, चेंज होगा कि नहीं होगा, अरे सेकंड है कि थर्ड पर्सन है, पजेसिव है क्या है, दो नंबर का संपर्क किससे करवाएंगे, दो नंबर में कौन है, मी को पकड़ के लाएंगे क्या, इसके आगे क्या लगाएंगे, बोल के देखो, मी का पजेसिव क्या होता है, कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर। और गार्डन का क्या लिख देंगे, क्लियर है क्या। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं, उसको भी लिख लीजिए। सी सेड आई की जगह डज वाला करवा देता हूं, सी डज नॉट ईट मैंगोस इन योर किचन। भैया बनाइए इसको, मेरे साथ ही बनाना इसको। देखिए पहले देख लो यहाँ पर, सी का क्या आएगा, सैड का क्या आएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बोलो, दैट। ये कोई पर्सन है क्या, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बताओ, थर्ड पर्सन का नो चेंज। तीन नंबर का है तो तीन नंबर का कहाँ चेंज करवाएंगे, तीन नंबर का कहीं भी नहीं जा सकता। यहाँ तो एक नंबर का हो तो आ जाओ, दो नंबर का हो तो आ जाओ, तीन नंबर के लिए कोई भी जगह नहीं है। तीन नंबर एज इट इज ज्यों का त्यों रहता है। सी का क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी। अरे ये टेंस है क्या, देखो जरा, क्या लिख रखा है बताओ, डज नॉट चेंज होगा क्या, किस में, डिड नॉट में। कर दूं चेंज, कर दिया मैंने। इट का क्या लिखेंगे, मैंगोज का क्या लिखेंगे, मैंगोज। इनका क्या लिखेंगे, अरे योर चेंज होगा क्या, कितना नंबर, अरे क्या नाम है इसका, किससे संपर्क होगा इसका,
यहाँ कोई नहीं है, नहीं। क्या मानोगे इसको? मी। मी। यहाँ क्या मान लिया अपन ने? मी का पजेसी बताओ। माई। और किचन का क्या लिख देंगे बच्चों? किचन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नोट डाउन कर लो। अब देखिए इसको सोल्व कर लिया, या हम करेंगे सोल्व। देखो, सी said she does not eat mangoes in your kitchen। देखो भैया, सी का क्या लिखा आपने? सी। सैड को किसमें चेंज कर दिया? सैड। अरे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए रेड। सी का सी। डज नॉट को डिड नॉट। ईट का ईट। मैंगोज का मैंगोज। इन का इन। योवर को माई। और किचन का किचन। अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस या नो? यस। वेरी गुड। अब एक उदाहरण और देता हूँ मैं, डिड नॉट वाला। कौन सा देता हूँ? डिड नॉट। अरे ये और कर लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा पूरा टेंस संबंधी परिवर्तन। कौन सा चेंजिंग? टेंस संबंधी चेंजिंग। तो देखिए इसमें लिखता हूं मैं, पंकज। क्या नाम लिख दिया मैंने? पंकज said to him। अरे मी से कहा, इनसे क्या कहा? मेरे से कह दिया इसने तो कि I did not go to school yesterday। कि मैं कल स्कूल नहीं गया था। ठीक है, अब इसको समझिए। पहले समझिए, यहाँ क्या लिखना है अपन को? पंकज का क्या लिख देंगे बताओ? पंकज। सैड टू किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। मी का क्या लिखेंगे? मी। अरे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बताओ। रेड। अरे आई कोई पर्सन है क्या? हाँ। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट का क्या है ये? सब्जेक्ट। फर्स्ट को किसके अनुसार चेंज करेंगे? फर्स्ट के अनुसार करेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा है? पंकज को क्या मानेंगे? ही को पकड़ के यहाँ लाएंगे। ही के आगे क्या लगा देंगे? ही का सब्जेक्ट क्या होगा? अरे डिड नॉट को किस में चेंज करेंगे? देख के बताओ। दोबारा बता दो एक बार। ऐसे, बहुत अच्छा। हैड, और उसके बाद में क्या लगा देंगे? नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, वर्ब कौन सी है? ये देखो, गो की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। गो, वेंट। तो ये क्या आ जाएगी? टू का क्या लिखेंगे? स्कूल का क्या लिखेंगे? स्कूल। ये समय तथा दूरी वालों में से है, ये आपको मैंने बताया नहीं है, ये अगले टॉपिक में बताऊंगा मैं। यस्टरडे को किसे बदलते हैं? द प्रीवियस डे। लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ इसका? पंकज टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। अब कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनमें की टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। सैड भी आ जाए, सैड टू भी आ जाए, नहीं होता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, तब भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। अब वो कौन कौन से शब्द है देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपको देखना है अभी। तो वो शब्द हैं, जैसे दो वाक्य होते हैं, एक तो ये वाला, इस तरीके से आपको बताए थे। अगर यहां पर आपको क्या मिल जाए? विल मिल जाए, और क्या मिल जाए? शैल मिल जाए। इससे आगे माना कि से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हैज मिल जाए, सैड मिल जाए, हैव सैड मिल जाए, ये अगर ये मिल जाते हैं आपको। दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं कि यहां पर ये बताओ क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है? रिपोर्टिंग वर्ब में इतने सारे विल, शैल आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, अर्थात यूं कह दीजिए कि प्रेजेंट, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो फ्यूचर टेंस।
रिपोर्टिंग वर्ब में कौन से, एक तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, कौन से स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का बदलाव करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? कैसे, अभी मैं बताऊं आपको। देखिए, जैसे मैंने कहा ही विल से, वो कहेगा आई एम नॉट ए टीचर। वो क्या कहेगा, आई एम नॉट ए टीचर। वो क्या कहेगा कि मैं क्या नहीं हूं, टीचर नहीं हूं। क्लियर? अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में इनमें से कोई दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। क्या दिखाई दे रहा है बताओ? विल से, पक्का? हाँ। अरे विल से है तो इधर टेंस बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। टेंस नहीं बदलेंगे। अरे टेंस कौन सा है मुझे बताओ जरा। एम नोट है ना। एम अगर बदलते तो किसमें बदलते, इज एम आर को बताओ किसमें बदलते। देखो इज एम आर, इसको किसमें बदलते बेटे, वाद में बदलते कि नहीं बदलते। टेंस बदलना होता तो इसमें बदलते। अब टेंस बदलना कि नहीं बदलना, नहीं बदलता। ये बात किसने कही आपसे, टेंस नहीं बदलना है? अरे किसने कही है, मैंने नहीं कही है। विल से रिपोर्टिंग वर्ब ने कही है। किसने कही है, रिपोर्टिंग वर्ब ने। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये शब्द आ जाए तो समझ लो टेंस को नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कि सर आपने ही तो कहा था, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं और रिपोर्टिंग वर्ब भी कह रही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको विल सेड आ जाए, हैज सेड आ जाए, हैव सेड आ जाए, इधर को टेंस को नहीं बदलना है। यू नो इट वेरी वेल, यस या नो? यस। देखिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूं टेंस का बदलाव नहीं करना है, तो इज एम आर का क्या रखना है यहाँ पर बताओ। इज एम आर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे ना। अगर बदलते तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, वाजवा लिखते हैं ना, तो टेंस नहीं बदलेंगे, ऐसे कैसे रहने देंगे, लेकिन तीनों आने चाहिए। देखो ही का क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो। विल का क्या लिखेंगे, बोलते क्यों नहीं हो। से का क्या लिखेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, अरे ये एक नंबर का है कि दो नंबर का, अरे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, एक नंबर का संपर्क किससे करेंगे, एक नंबर से। कौन मिला रे, ही को पकड़ के लाओ, यहाँ पर क्या लगा देंगे, अरे प्रनाम संबंधित परिवर्तन तो होगा लेकिन टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। तो ही का सब्जेक्ट बता दो जरा एक बार। बहुत अच्छा। इसे हमारा किस में चेंज करते हैं, वास वर्ब में करते हैं ना। हाँ। लेकिन साहब रिपोर्टिंग वर्ब मना कर रही है कि भैया आपको चेंज नहीं करना है। मैं भी मना कर रहा हूँ, नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस है ये। तो इसे हमारा क्या रहेगा, इसे हमारा रहेगा ना। ही के साथ में बताओ, अभी इज लगाओगे कि ही के साथ एम लगाओगे कि ही के साथ आर लगाओगे। मैं दिखा रहा हूं इज, ही के साथ क्या लगेगा बच्चों, इज। आप इसको हटा दीजिए, हटा दिया अपन ने, तो ही के साथ में क्या रहेगा, इज। और नॉट का क्या लगा देंगे, नॉट। इज में छोटा बनाओ इसको, इज नॉट ए टीचर, क्या आ जाएगा, टीचर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। नोट डाउन कर लो। जिस प्रकार से अपन ने ये सेंटेंस बनाया है, ठीक इसी तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। क्या आप बना लोगे, यस या नो? या मेरे साथ बनाओगे? चलो मेरे साथ बनाना, कैसे बनाते हैं देखो, ये याद रखना। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इस वाले को देखो, ये इरेज करना है। अब मेरे साथ सेंटेंस बनाना है आपको। देखिए यहां पर सेज आ जाए, सेज आ जाए, से टू आ जाए, सेज टू आ जाए, तो भी क्या नहीं करना है, टेंस नहीं बदलना है, बदलना है। अगर ये आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो भी आपको टेंस नहीं बदलना है। क्लियर है? अब मेरे साथ सेंटेंस बनाना है आपको।
सभी को इधर देखना है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए ही का क्या लिखेंगे अपन, ही। सेज का क्या लिखेंगे, अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए भाई क्या लगाएंगे, दैट। हरी क्या है, नेम है। अरे थर्ड पर्सन है कि नहीं है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे कैसे रहेगा। इज एम आर टेंस आ गया, बताओ इज एम आर को किस में चेंज करते हैं वैसे, आप करना है कि नहीं करना है चेंज, बताओ। किसने कहा आपसे नहीं करना है चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के सेज ने कह दिया ना। सेज हो तो टेंस नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है, तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा ना। तो इज यारी के साथ में क्या रहेगा, नॉट का क्या रहेगा, वेल का क्या रहेगा, वेरी गुड, समझ में आया। अब दूसरा भी साथ में बताना है ऐसे ही। राम का क्या लिखेंगे, हैज सेड, हैज सेड। अब मैंने कहा था सेड या सेड टू है, देखो किसमें बदल देंगे, मी का, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। रवि कोई नाम है क्या, कौन सा पर्सन है, चेंज होगा क्या, अब टेंस है यहाँ पर विल, और यहाँ पर हैज सेड आ गया। क्या आ गया, हैज सेड। मैंने नियम लिखाया था अगर हैज सेड हो तो टेंस का बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं, बताओ, यस या नो। नहीं, नो। तो विल का क्या रहेगा, विल। जॉइन का क्या रहेगा, द। कैंप का क्या रहेगा, कैंप। अब इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद में मैं कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनमें भी टेंस का बदलाव नहीं होता है। अभी इसको नोट डाउन करें, आप लिख लो। तो अब मैं कह रहा था ना कि आपको नए नियम बताऊंगा मैं, तो नए नियम ये है आपके, कुछ नियम और भी हैं जिनमें टेंस का बदलाव नहीं करना है, इनको एज इट इज लिखना है। जैसे ये कहां मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये वाक्य मिलेंगे, कौन से वाले, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य। सार्वभौमिक सत्य कैसे होते हैं, ये क्या लिखा है यहाँ पर, सार्वभौमिक जो पूरे यूनिवर्स, अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल सत्य बात हो। जैसे सूर्य कहाँ उदय होता है, बताओ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है, गोल है, पृथ्वी गोल है, इसका मतलब बिल्कुल सत्य बात है। हैबिचुअल एक्शन, इसमें भी परिवर्तन नहीं करना है। हैबिचुअल एक्शन जैसे कि माई मदर टेक्स टी इन द गार्डन डेली, मेरी माताजी गार्डन के अंदर डेली क्या करती है, चाय पीती है, आदत है बेटा, ये क्या है, आदत। तो हैबिचुअल वाले वाक्य हो गए। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य हो, फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य कैसे, जैसे द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। फैक्ट है साहब। आपकी जैसे विद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो फैक्ट है कि वहां पर ही स्थित है। आपका गांव कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वहीं पर स्थित है। लेकिन इतिहास की बातें जिनका इतिहास में वर्णन होता है वो ऐतिहासिक बातें होती हैं। तो आगरा का ताजमहल है, इस तरीके से, है ना। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट जहाँ पे स्थित है, तो इस तरीके से इतिहास की बातें जो फैक्ट हैं वो इसके अंतर्गत होती हैं, वो भी चेंज नहीं होती हैं। प्रोवर्ब्स और आइडियम्स, कहावतें और मुहावरे, ये भी आपको क्या करना है, इनको भी चेंज नहीं करना है। जैसे बार्किंग डॉग, डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। धीरे किंतु लगातार चलने वाला किसको जीत लेता है भैया, रेस को जीत जाता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब एक होता है काल्पनिक शर्तवाचक वाक्य होते हैं, वो भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं भारत का क्या होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, किसमें उड़ता मैं, ये क्या है, काल्पनिक वाक्य, इमेजिनरी है, काल्पनिक खुली कल्पना है ये। और काल्पनिक वाक्यों में भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे देता हूं, वो लिख लीजिए। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने लिखा ही सेड, लिख लो इसको साथ में ही,
he said, उसने कहा, the earth is round, पृथ्वी क्या है, गोल है। अब बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य वाक्य, इसको चेंज करना ही नहीं है। इसको क्या नहीं करना है आपको, चेंज नहीं करना है। देखिए अब इसको चेंज नहीं करना है आपको, किस तरीके से, ही का ही लिखेंगे, सैड का सैड लिखेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। द अर्थ इज राउंड, लिखते जाओ बेटा। दूसरा सेंटेंस दे देता हूं मैं आपका, हैबिचुअल एक्शन, जैसे माई फादर said, your mother takes tea daily in the morning. देखिए इसको लिख दीजिए, माई फादर said that, अब इसको चेंज करेंगे, योर को माई मदर टेक्स टी डेली इन द मॉर्निंग। डेली को लास्ट में भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे है, इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं डेली को। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने ऐसे लिख दिया, डेली लास्ट में भी आ जाएगा। ये समय है, पहले छोटा समय, अब नेक्स्ट सेंटेंस लिख लीजिए, टीचर सेड slow and steady wins the race. No changes may be, teacher said that slow and steady wins the race। इस तरीके से इन सेंटेंसों को आप नोट डाउन कर लें। हाँ तो देखिए इसमें लिखा है he said the earth is round, उसने कहा कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो इसमें चेंजेस नहीं करना है क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है। he said that the earth is, इसका ऐसे नहीं कि इसे मार को आज में बदल दिया, नहीं बदलना है क्योंकि ये वाक्य कैसे हैं, सार्वभौमिक सत्य वाले हैं। My father said your mother takes tea daily in the morning। My father said that, पर ये प्रोनाउन नहीं तो चेंज होंगे बेटा, तो my mother हो जाएगा इसका takes tea daily in the morning, no change, ठीक है। टीचर said, टीचर ने कहा, ये मुहावरा है, लोकोक्ति, slow and steady wins the race। टीचर said that slow and steady wins the race। ऐसे कैसे लिख लेंगे, इनका कोई चेंज नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया था एक ऐतिहासिक तथ्य वाला सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, उसको भी आप देख लीजिए, उसमें भी आपको चेंज नहीं करना है। मैं लिखा देता हूं, साथ के साथ में लिख लीजिए, माई हिस्ट्री टीचर सेड, मेरी हिस्ट्री के टीचर ने कहा, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन
आगरा। ये इतिहास की बातें हैं कि ताजमहल कहां पर स्थित है, आगरा में। तो ऐसे कैसे लिख देंगे इसको बनाते समय, कोई चेंज नहीं करेंगे, बस दैट से जोड़ देना आपको। हिस्ट्री टीचर सेड दैट से जोड़ देंगे, द ताजमहल इज मान को वाजवर में चेंज नहीं करना है आपको, इज सिचुएटेड इन आगरा। ऐसे कैसे लिख देंगे। अब लास्ट में एक काल्पनिक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, ही सेड उसने कहा, काल्पनिक कंडीशनल हो जाएगा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। ये काल्पनिक सेंटेंस हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे, ही सेड दैट, इफ ही लिख देंगे, ये आई है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है ही, तो यहां भी क्या लिख देंगे, ही, और वर का वर ही आएगा भैया काल्पनिक में, ऐसे नहीं कि बाद लिख दिया आपने। ही वर ए बर्ड, तो आई का वही फर्स्ट पर्सन से, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों लिखना है। अब इसमें कुछ विशेष नियम है, स्पेशल रूल हो रहे हैं, वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में विशेष नियम लेकर के आऊंगा, और विशेष जो उसके साथ में आपको पढ़ना है। थैंक यू।